नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रैक्टिस क्लास होगी, क्योंकि हमने रिमाइंडर्स थ्योरम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने कराया है और मुझे पूरा उम्मीद है आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी मेरी, क्योंकि मैंने जो भी आपको कुछ देने का कोशिश किया है, मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाऊँ। क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सब कुछ इस पर दिखा सकते हो। बहुत सारे टीचरों को मैं देख रहा हूँ अपने आप को मैथ्स का बादशाह, मैथ्स का जादूगर, मैथ्स का पता नहीं क्या क्या, और आग लगा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे वैसे वाले थंबनेल लगा करके, और बच्चे को पता नहीं क्या क्या, और बच्चे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर आपने गजब पढ़ा दिया। पढ़ा क्या दिया भाई? पार्टनरशिप पढ़ा दिया भाई साहब ने, रेशियो पढ़ा दिया भाई साहब ने, उसमें भी बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, और बच्चे लोगों का अप्रिशिएशन देखिएगा तो बहुत ही कमाल का रहता है। भाई आप बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कुछ नया सीखने की कोशिश करो, तभी आप उस एग्ज़ाम में अच्छे कर पाओगे। क्योंकि आज के जो एग्ज़ाम की लेवल है ना, वो पहले वाले लेवल से बहुत अलग हो गया है। वैसे एग्ज़ाम अब नहीं होते कि एक ही पैटर्न का क्वेश्चन हर एक साल पूछा जा रहा है। अब बिल्कुल नया, हर एक साल में हर एक टॉपिक से नया क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, कि आप टीचर को परखिए कि हाँ कौन से टीचर आपको नया पढ़ा पा रहा है और कुछ अलग सिखा पा रहा है। अगर अलग नहीं सिखा पा रहा है वही चीज़ें जो आपने किसी और का वीडियो खोला तो वही चीज़ पढ़ रहे हो, मेरा वीडियो खोलो तो वही चीज़ पढ़ रहे हो, फिर क्या फ़ायदा हुआ मेरा वीडियो देखने से? अच्छा है कि आप किसी एक टीचर को देखिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी सलाह मेरी मान लो कि आप टीचर को एप्रिसिएशन ठीक है करिए, अच्छी बात है, बट आप ये देखिए कि आपकी स्टैंडर्ड जो है वो और गिरा रहे हैं या फिर आपके लेवल को बढ़ाने की काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ आप उन टीचर को फॉलो करिए जो कुछ आपको नया, कुछ अलग सिखा पा रहे हैं। वैसे नहीं कि चलो वही पार्टनरशिप, वही रेशियो, वही मिक्सचर एलिगेशन। क्या है भाई ये? मतलब क्या है? क्यों बन रहे हो बेवकूफ़ आप? चलो ये मैटर को साइड करते हैं, क्योंकि ठीक है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो देखना, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं हमारे ये कुछ सवालों के साथ, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिस क्लास है। और जो मेरे पास सवाल हैं वो सवाल हमने एसएससी सीजीएल मेंस या कह ले कैट, कह ले नहीं, बिल्कुल मैं बताऊंगा ये कैट के कौन से साल का क्वेश्चन आया हुआ है, और मेंस का क्वेश्चन, सीपीओ का क्वेश्चन, या फिर जो हमारा सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था। मैंने 2019 तक का मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है। लगभग 30 से 35 सवाल में हम आपको ये दिखा देंगे कि आप पढ़ कैसे क्वेश्चनों को रहे हैं रिमाइंडर्स थ्योरम के अंतर्गत, और रिमाइंडर्स थ्योरम के अंतर्गत पूछा कैसा सवाल जा रहा है, और ये हम अभी आपको दिखाते हैं कुछ सवालों के साथ। आइए पहले एक छोटा सा धीरे धीरे लेवल को हम ग्रो करेंगे। पहले आसान सवालों के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। जैसे बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है हमारे सामने, मैंने आपको सिखाया है 2⁻60/5 बताना है रिमाइंडर क्या होगा। आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी रिमाइंडर्स थ्योरम की, तो हमने उसमें ये सिखाया था कि जो हमारा अंश होता है यानी न्यूमरेटर जो होता है, हम उसको फैक्टराइज करते हैं। इस स्थिति में फैक्टराइज करते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर है, उससे एक ज़्यादा या एक कम वाली स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे आपने अगर कह दिया कि सर अगर यहाँ 5 है और 2⁻60 लिखा हुआ है, अगर हम 2⁻2 × 30 कर दें, ये बातें तो आपको पता होगा, 60 है तो 2 × 30 लिख सकते हैं, और बटा 5। अब बताओ यहाँ से ये 4 है, आपको पता है 4/5 जो होता है रिमाइंडर कितना देगा? -1। अगर ये भी बात नहीं पता है तो आप मेरी पहली वीडियो देखिए जो कॉन्सेप्ट क्लास था, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कराया था उसमें। अब ये -1 पे रेज़ टू पावर 30 है, बताओ आपका शेषफल +1 होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं और उन टीचरों की वाहवाही भी कर रहे हैं कि सर बा गज़ब क्या आपने पढ़ा दिया, कैसे कर दिया, ये पता नहीं वो, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था। तो भाई अभी ऐसे सवाल हम देंगे जिनको आप नज़र, मतलब उन पे नज़र नहीं रखना चाहोगे अपना, ऐसे ऐसे सवाल होंगे। तो अभी आप ये बेसिक क्वेश्चंस है जिसको हमने करने का तरीका सिखाया, और देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही सवाल है हमारे सामने, जैसे 7⁻84 है और बटा 342 है। बताइए कैसे करेंगे। आपको करना क्या था कि आपके जो न्यूमरेटर है हम उसको फैक्टराइज करेंगे। किस कंडीशन में? कि हमारा जो बेस होता है, हमारा जो हर होता है, उससे +1 या -1 की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। यानी कि 7 रेज़ टू पावर, आपको पता है अगर हम कर दें
3, तब आपको पता है 343 मिलेगा, जो इससे एक ज़्यादा है। और ये जब 3 है तो ये होगा 3 दूना 6 और 6 चौ 24, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 342, सॉरी। अब आपको पता है 7 रेज़ टू पावर जो होता है वो 343 होता है, और जब हम 342 से भाग लगाएंगे तो हमें +1 का शेषफल देखने को मिलेगा बिल्कुल। तो ये तो ख़त्म हो गया, +1 का शेषफल यहाँ मिल रहा है, और +1 पे रेज़ टू पावर 26, यानी हमारा शेषफल कितना 1, और ये है हमारे सामने आंसर। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करके खुश होना चाहते हो और हटाए, तो अभी आपको खुश करते हैं शुरू में, फिर हम दिखाएंगे, आपको करेंगे परेशान लास्ट में थोड़ा। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं रेलवे और ग्रुप डी जैसे एग्ज़ामों में। तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बिल्कुल ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, सरल वे में आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। देखिए और भी सवाल है, ऐसे ही सवाल हम लिए हैं अभी, जिससे कि आप, और भी सवाल है, जैसे देखिए यहाँ पे 257 रेज़ टू पावर 1008 है, और अगर हम इसमें भाग लगा दिए 64 से, तो बताइए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसे सॉल्व करेंगे। अब आप बताओ यहाँ से कि 257 रेज़ टू पावर 108 है, यही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल, और हमें 64 से भाग लगाना है। आप बताओ यहाँ से अगर हम 64 को 4 से गुना कर दें, तो आप कहोगे कि सर 4 चौ 16 और 6 चौ 24 एक 25, 256 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 257 को अगर हम ब्रेक करना चाहेंगे तो 256 + 1 में ब्रेक करेंगे, और ये 1008 पावर हमारा मिलेगा, और ये 64 है। अब आप बताओ 64 से 256 तो कटेगा 4 टाइम्स ना, मतलब यहाँ तो ये पूरा का पूरा शेषफल हमें क्या मिला 0, लेकिन 1 रेज़ टू पावर 1008 जाएगा तो हमें +1 का शेषफल देखने को मिलेगा, और ये हुआ हमारा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है 13658/168। ये है हमारा सवाल। क्या करना होगा आपको, फिर वही करना है, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, देखिए 13 है यहाँ और यहाँ 168 है। आपको पता है कि जब हम 13 पे स्क्वायर करते हैं तो 169 मिलता है और यहाँ 658 है। तो अगर हम 2 यहाँ लिखे हैं तो 2 3 6 और 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 329 होगा। अब जब हम यहाँ से 168 से भाग लगाएंगे इसमें, तो ये बताओ 169 है, और जब हम यहाँ ठीक है ना, ये हमें करना होगा यहाँ पे 13 रेज़ टू पावर, हाँ बिल्कुल सही है। अब बताओ जब यहाँ से हम भाग लगाएंगे इसमें तो हमें +1 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ 169 है, और 169 में जब 168 से भाग लगाएंगे तो प्लस का 1 ही मिलेगा ना, और प्लस का 1 पे रेज़ टू पावर 329 है, तो प्लस का 1 हमें आंसर देखने को मिला। तो ये थे हमारे कुछ आसान सवाल, और भी देखते हैं इस पैटर्न के सवाल को। पहले आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये हम सवाल कर पा रहे हैं। आप लोग भी करने की कोशिश करिए, अगर आप लोगों से हो रही है तो आप भी इस तरह के सवालों को करिए। और बुक, किसी भी प्रकार का बुक उठाइए, शेषफल प्रमेय में ऐसे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे जो आप इस पैटर्न पे कर सकते हो। जैसे देखिए 2 रेज़ टू पावर 331 है, और यहाँ लिखा हुआ है 63। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है बातें। अब आप बताओ कि 63 नीचे है, हमको इसे क्या करना है, ब्रेक करना है ना। जब ब्रेक करेंगे 331 है ना, आप बताइए यहाँ से कि ये जो हमारा 331 है, नीचे 63 है, तो 2 रेज़ टू पावर अगर हम क्या कर लें, हम अगर 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 6 कर लें तो हमें 64 मिलेगा। और 6 है यहाँ पे, अगर ये हम करेंगे 6 पचे 30 और 6 पचे 30, यानी ये हो गया हमारा 330, और इंटू एक और 2 हम लगा दिए और बटा 63। ये समझ में आई आपको बातें। हमने क्या किया, हमने ब्रेक कर लिया कि 2 रेज़ टू पावर 63 होता है 64, तो 64 बटा 63 करेंगे तो हमें शेषफल प्लस का 1 देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारा +1 का शेषफल देगा। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो यहाँ से अगर +1 मिला और यहाँ 2 बटा 63 होगा, बिल्कुल होगा।
जब 2/8 63 होगा तो यहाँ शेषफल के रूप में 2 देखने को मिलेगा, यानी 2 × 1 हमारा शेषफल कितना हो गया? आप कहोगे सर 2 होगा। क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है आपको बातें ये? देखिए इसी तरह से समझ में आई सभी को ये ना कि कैसे ये सवाल ब्रेक हो रहे हैं। हम इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि ये बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हम करेंगे बात अच्छे सवालों की, उसमें हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे हम लोग। जैसे और भी सवाल है हमारे सामने, तो इस पैटर्न का सवाल अगर होता है तो आप बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। हाँ, जैसे देखिए एक सवाल है कि अगर 1 4 2 1 है, 1 4 2 3 है और 1 4 2 5 है, इन को 12 से भाग लगाना है। ये हमारे कैट का एग्ज़ाम है, कैट लेवल कैट के प्रश्न है ये, शायद 2000 में आया था। बताइए अगर एक ये प्रश्न है हमारे सामने, मैंने आपको पहली क्लास में ऐसे प्रश्न करवाया था। हमने करना क्या है, आपको बारी बारी से सारे नंबरों में भाग लगाना है, या आप ऐसे कह लो कि पूरे प्रश्न अगर आप पूरे को गुना करके करोगे तो कितना मुश्किल होगा, पॉसिबल ही नहीं है कर पाना ना एग्ज़ाम में खास करके। तो आपको क्या करना होता है कि बारी बारी से सारे नंबरों में भाग लगाना होता है। जब हम बारी बारी से भाग लगाएंगे तो 1 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 96 5, सही है। यहाँ प्लस का 5 मिलेगा मुझे। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 7 मिलेगा, और ये हमारा 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे 9 मिलेगा। समझ में आई आपको क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, मतलब ये हमने भाग लगाया तो प्लस का 7, यहाँ भाग लगाया तो प्लस का 7 और इसमें भाग लगाया तो प्लस का 9 मिला। अब ये मल्टीपल के फॉर्म में था, हमने सबको गुना कर लिया। अब इस संख्या में 12 से भाग लगाएंगे। शेषफल हमारा अभी भी ये है, बट ये 12 से ज़्यादा है तो हमने फिर भाग लगाना है। आप बताओ ये कितना हो गया हमारा? अगर भाग लगाएंगे यहाँ पे हम 12 से, तो फिर देखिए ये अगर हम 12 से भाग लगाएंगे तो 9 7 63 और गुना 5, फिर 12 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 मिलेगा और यहाँ पे प्लस का 5 मिलेगा, फिर 5 या 15 और फिर 12 से भाग लगाएंगे और ये हमारा शेषफल देगा 3। समझ में आया आपको क्या किया हम? क्योंकि यहाँ पे 9 से 63 था, 63 में फिर से हमने 12 में भाग लगा दिया तो 60 मिलता, जो कि प्लस 3 मिलता, और फिर 5 में मिला तो 5 मिला, यानी 5 और 3 15 हो गया। फिर 15/12 किया हमने 3 मिला। यानी ऐसे ब्रेक करके इन सब सवालों का हम प्रश्न आंसर कर सकते हैं। और भी सवाल देखते हैं। ऐसे सवाल अब मैंने नहीं लिया क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक सवाल और है, 21⁻875/17। ये करने की कोशिश करिए आप सभी लोग, कोशिश करिए सारे लोग अगर सीख पा रहे हैं तो। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये हमारे सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले यहाँ पे कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है हम उसको फैक्टराइज करते हैं। तो 21 लिखा हुआ है तो हम 17 + 4 करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। 21 का जब आप क्या करोगे, 21 को जब आप पावर 1 2 3 4 करोगे तो 17 का मल्टीपल में मिल पाना मुश्किल है। आप करो क्या, 17 + 4 करो, और रेज़ टू पावर 875 है हमारा, और नीचे कितना है 17 है। तो आपको पता है कि ये जो 17 वाला वैल्यू है वो तो पूरा का पूरा कट ही जाना है। समझ में आ रही है आपको? अब 4⁻875 होगा, यानी 4⁻875 होगा। अब आपको इसमें 17 से भाग लगाना है। समझ में आ रही है? जब 17 में भाग लगाओगे, आप बताओ अब हम पावर को यानी ऊपर वाले नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 दिखेगा, और 16/17 आपको पता है क्या देने वाला है, -1 देने वाला है। तो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब है कि हम ऐसे लिखेंगे 4 × 4
874, क्योंकि यहाँ 5 था ना तो हमने पहले इवन नंबर के फॉर्म में चेंज कर लिया और ये 17 से भाग लगाया। अब ये 4 यहाँ पे मिलेगा शेषफल के रूप में, जो 4 हमें दिख रहा है। यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा? आप कह लोगे सर 4 का स्क्वायर करोगे और यहाँ से मिला 4 दूनी 8, 3 दूना 6 और 7 दूना 14 और ये 17 में हमने भाग लगाया। अब आप बताओ कि जब यहाँ 4 से 17 में भाग लगाओगे तो शेषफल 4 देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो -1 होगा और -1 पे पावर होगा 437। अब आपको पता है कि -1 पे पावर जब ऑड नंबर है तो नंबर तो हमें माइनस में ही मिलेगा, यानी जो शेषफल हमें मिला वो -4 मिला। अब ये क्या -4 ओरिजिनल हमारा शेषफल है? तो आप बिल्कुल कहोगे नहीं सर, क्योंकि हमारा जो आंसर होता है वो पॉजिटिव में देना होता है, तो हमें 17 में से फिर क्या करना होगा? आपको मैंने बता रखा है कि जब आपका रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो जिस नंबर से हम भाग लगा रहे होते हैं उसमें उसे घटाना होता है, यानी 13 आपका आंसर हो गया इसका। समझ में आया आपको कि इन प्रश्नों को कैसे हमने सॉल्व किया? फिर से बताते हैं। 21 को हमने 17 + 4 में ब्रेक किया तो 17 को 17 से कटेगा। 4 पे पावर 875 था, हमने क्या किया कि 4 को फैक्टराइज कर लिया जिसमें हमें 16 देखने को मिलेगा। तो प्लस पहले यहाँ ऑड नंबर था, हमने इवन नंबर के फॉर्म में चेंज कर लिया, तो 4 में जब 17 से भाग लगाएंगे तो 4 मिलेगा और 4⁻874 में जब 17 से भाग लगाएंगे तो हमें -1 मिलेगा। तो 4 × -1 -4 होता है, या तो आप -4 कह दो या फिर हमें निगेटिव आंसर नहीं देना होता है। तो पॉजिटिव में बनाने के लिए जो हमारा नंबर होता है, जिस नंबर से हम भाग लगा रहे होते हैं, जो डिवीज़र होता है, उसमें हम उसको घटा करके आंसर करते हैं और ये था हमारा आंसर। समझ में आया सभी को? मिटाएं इसे। चलिए अच्छे सवालों की तरफ बढ़ें, क्योंकि ऐसे सवाल ही बच्चे देख के ना खुश हो जाते हैं कि चलो हमसे हो पा रहा है, हम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल आपके लिए, 4⁻6, 7, 8, 9 और जब हम इसमें भाग लगाएंगे 6 से तो रिमाइंडर के रूप में क्या मिलेगा? आपके लिए प्रश्न है भाई कि क्वेश्चन है हमारे सामने 4⁻5, (6), (7), (8) और (9) जब हम 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या देखने को मिलेगा? ज़रा बताएं मुझे। चलो आप सभी ने किया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए अब देखते हैं। अब एक चीज़ गौर से समझना पड़ेगा आपको, जब हम 4 में 6 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना देखने को मिलेगा? तो आप बताओगे सर 4 मिलेगा। 4 का स्क्वायर में जब हम 6 से भाग लगाते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16/6 करेंगे तो फिर से हमें शेषफल के रूप में 4 देखने को मिलेगा। फिर 4⁻3 करेंगे, फिर हमें कितना होगा? 64 होगा और फिर जब 6 से भाग लगाएंगे तो प्लस का 4 शेषफल देखने को मिलेगा। दिख रहा है आपको कुछ? पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमेशा शेषफल के रूप में 4, 4 और 4 देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर पावर कुछ भी लगा दे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? शेषफल तो हमें 4 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो शेषफल होगा सर वो प्लस का 4 होगा और आपका आंसर हो गया। क्योंकि पावर में 4 का कुछ भी हो, शेषफल हमेशा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप ये कह रहे हो कि सर अपने ऐसे का 4⁻2 और 4⁻3, सर क्या होगा शेषफल जब हम 6 से भाग लगाएंगे? आप यही कहोगे कि सर 4, अगर ये 3 है और ये 2 है तो आप क्या करते हो? यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स करोगे तो 8 होगा। अब 4⁸ है, अब बटा 6 करोगे तो जब 1, 2, 3 हो रहा है तो 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएंगे, फिर भी हमें 4 ही मिलने वाला है। तो वही बात हमने कहा कि पावर के ऊपर कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब 4 से हम 6 में भाग लगाएंगे, जब 6 से हम 4 में भाग लगाएंगे तो शेषफल हमें 4 देखने को मिलेगा। समझ में आई क्या आपको? चलो अगला प्रश्न उठाएं हम इसी तरह का। देखिए अगला सवाल है हमारा
ये ज़रा करेंगे सारे भाई साहब। थर्टी टू रेज टू पावर 32 रेज टू पावर 32 यानी 32 पे पावर 32 पे पावर 32 को जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलेगा। करें क्वेश्चन को। देखिए आपको यहाँ पे गौर से समझना पड़ेगा। इसको पहले हम एक्सप्लेन करके बताते हैं ताकि आप आसानी तरीके से आप इजीएस्ट वे में आप समझ पाओ। ये हमारा 32 लिखा हुआ है। 32 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 28 + 4 लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे हाँ। और ऊपर से पावर हम 32 करेंगे और फिर पावर 32 करेंगे। अब बताओ यहाँ से ये हमारा 7 से भाग लगाएंगे। 7 में ये नंबर तो पूरा का पूरा कट जाना है 7 से, तो हमें रह क्या गया यहाँ पे 4 रह गया, यानी 4 रेज टू पावर 32 और फिर पावर 32 और फिर हम करेंगे 7। आपको हमने फर्मेट्स थ्योरम सिखाया था। फर्मेट्स थ्योरम हमने ये सिखाया था कि जब ऐसे नंबर आपको दिखे कि 2 पेयर आपका को प्राइम हो, ये और ये, तब क्या होता है कि जब 4/7 है तो यहाँ पर होता है डिनोमिनेटर का यूलर्स नंबर, और डिनोमिनेटर है क्या प्राइम नंबर, तो प्राइम का यूलर नंबर 1 कम यानी 6। क्लियर हो रही है। और ये हमेशा कितना शेषफल देगा 1 देगा। ये बातें आपको याद है। फर्मेट्स थ्योरम आपने मेरा पढ़ा है तो ये चीज़ें हमने वहाँ सिखाया था कि x/a और ये यूलर नंबर होगा तो हमेशा शेषफल के रूप में प्लस का 1 देखने को मिलेगा। वो कंडीशन, ये शर्तें यहाँ लागू हो रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर 4 रेज टू पावर 6/7 होगा तो शेषफल के रूप में 1 देखने को मिलेगा। समझ में आया आपको। अब करना क्या था कि जब 6 मिला है तो करना क्या होता है कि जो यूलर नंबर हमारा होता है उसके मल्टीपल के फॉर्म में इसे ब्रेक करना होता है। तो हम मल्टीपल के रूप में कैसे ब्रेक करेंगे, उससे अच्छा है हम कहते हैं कि इस वाले नंबर में 6 से भाग लगा लो। यानी जब 32 है और 32 है और 6 से जब हम भाग लगाएंगे तो आपको पता है कि 6, 12, 18, 24, 28, 28। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 36 - 4, समझते रहना है गौर से। और यहाँ 32/6 करेंगे। गौर से समझिए यहाँ पे ये 36 6 से तो कट जाना है ना, कट जाना है बिल्कुल। और आप बताओ भाई साहब कि जब 4 रेज टू पावर 32 है और बटा 6 है, अभी हमने एक जिक्र किया था कि 4 के ऊपर पावर कुछ भी हो हमेशा शेषफल के रूप में +1 देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बातें। हमने कहा था ये बात कि 4 के ऊपर पावर कुछ भी हो शेषफल हमेशा 1 होता है। तो आप बताओ यहाँ पे ये तो इवन नंबर है ना, तो माइनस का तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, यानी -1 पे रेज टू पावर 32 करेंगे तो ये +1 ही देखने को मिलेगा। यानी कि जब हम 4 पे पावर 32/6 किए तो शेषफल के रूप में 1 मिला। इसका मतलब ये था कि हमारा बेस जो है 4 है, शेषफल 1 मिला है और ये हो गया /7, यानी +4 आपका रिमाइंडर देगा और यही आपका था आंसर। इतने बड़े सवालों का आंसर आप ऐसे निकाल पाओगे अगर हाँ आपने नहीं सीखा है फर्मेट्स थ्योरम। और ये तो बिल्कुल रटने वाली कोई टाइप आप मत करना, रटने वाली काम मत करना कि अगर 32/7 है सर तो प्लस का 4 आंसर होगा सर। और ऐसे टीचरों पे तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है जो बच्चे को ऐसे बोलते हैं कि सर आप +4 रट लो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा कि आप कैसे बनाए हो। ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर अलग क्वेश्चंस आ जाएंगे तब आप क्या करोगे भाई। वहाँ पर फिर ये नहीं पूछेगा कि आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ठीक है ना। तो ऐसे काम बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हमें पता है टीचरों से ज़्यादा आजकल समझदार स्टूडेंट्स हैं। और आप समझदार होके भी अगर ये काम कर रहे हो ना तो तब जा कर के बुरा लगता है कि हाँ ये बच्चे आखिर जा कहाँ रहे हैं और कर क्या रहे हैं। क्योंकि आज आप पैटर्न देख ही नहीं रहे हो एग्ज़ाम का, कहाँ उठ के चला गया है, बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। और आप फिर वही चीज़ सीख रहे हो, घिसा पिटा पार्टनरशिप लोग पढ़ा रहे हैं, अप्रिसिएशन कर रहे हो, भाई क्या पढ़ा दिया, अजीब है। पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पार्टनरशिप और रेशियो और ये मिक्सचर और एलिगेशन और परसेंटेज
समझ में आ रही है बातें? मैं वो भी पढ़ाऊँगा और यकीनन मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आप अगर उनसे अलग नहीं लगा, किसी भी टीचर से अगर आपको बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगा ना, तो आप मेरी वीडियो मत देखना, मिटाओ इसे। समझ में आई ये सारी चीज़ें आपको? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। देखिए आगे प्रश्न उठाते हैं हम, और करके दिखाइए ज़रा मुझे। क्वेश्चन करेंगे 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, कंटिन्यू है 100 के फैक्टोरियल से, और भाग लगाना है आपको यहाँ 5 से। बताना है रिमाइंडर क्या होगा। एक का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 आगे है 100 के फैक्टोरियल तक। बताना है 5 से भाग लगाने के बाद शेषफल क्या मिलेगा, मुझे बताएं ज़रा। 5 छोड़ दो, आप 6 कर लो। 6 छोड़ के हम आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, आप यहाँ से समझ जाओगे। 6 से भाग लगाएंगे तब क्या होगा शेषफल। देखिए सिखाते हैं आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम का, और लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है ये प्रश्न, जबकि है बिल्कुल इजी। आप एक चीज़ मुझे सिखाओ, फैक्टोरियल समझ में आती है आपको कि अगर x का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है कि ये x होगा, x माइनस 1 होगा, x माइनस 2 होगा, और ये कंटिन्यू होगा 1 तक, है ना। यानी x माइनस x तक जाके लास्ट में वो हमारा 1 बनाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं 3 का फैक्टोरियल, इसका मतलब 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। जब 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। फैक्टोरियल का ये हमारा मतलब होता है कि हम उसे घटते क्रम में लिखना शुरू कर देते हैं मल्टीपल के फॉर्म में, जिसका भी फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए। अब एक चीज़ गौर से देखो कि अगर हम इस नंबर में 3 से भाग लगाएंगे, समझ में आ रही है बातें? तो 3 के फैक्टोरियल में जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तो देखने को मिलेगा, मिल रहा है बिल्कुल। अगर हम बताएं कि 3 से भाग लगाने के बाद 3 के फैक्टोरियल में 3 मिल रहा है, तो क्या ये 3 से फैक्टोरियल जितने भी बड़े हैं उनके नंबर में देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? मतलब जब इतने बड़े नंबर में हम 6 से भाग लगाएंगे तो ये 6 कहाँ देखने को मिलेगा पहली बार? आप कहोगे सर 6 के फैक्टोरियल में हमें देखने को मिलेगा। देख लो ना आप, ये तो सब हमने लिख दिया यहाँ पे। 5 के फैक्टोरियल में 6 दिख रहा है, बोलोगे नहीं। 4 में नहीं, 3 में नहीं, और 6 में जी हाँ सर दिख रहा है मुझे। इसका मतलब है कि जहाँ ये 6 का फैक्टोरियल शुरू होगा वहाँ से 6 मिलना शुरू होगा। लेकिन जब हम 7 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो क्या 7 में भी 6 मिलेगा? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब है कि 6 के फैक्टोरियल से 6 तो कटेगा, 6 से 6 का फैक्टोरियल तो कट ही जाना है क्योंकि उसमें 6 शामिल है। तो 7 का भी फैक्टोरियल तो 6 से कटेगा, क्योंकि 7 में भी तो इसके भी तो नंबर में 6 शामिल है ना। यानी ये नंबर जब कंटिन्यू होगा, चाहे 100 लिख दीजिए, चाहे 1000 का फैक्टोरियल लिख दीजिए, 6 सभी में मिलने वाला है 6 के फैक्टोरियल से ऊपर के नंबर में। क्लियर हो रही है बातें? इसका मतलब आप समझ चुके हो कि अब ये कह क्या रहे थे हम, कि जैसे ही आप 1 का फैक्टोरियल लिखोगे तो वैल्यू 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होगा, 3 का फैक्टोरियल 3 दूना 6 होगा, और 4 के फैक्टोरियल 4 तिया 12 दूना 24 होगा, और 5 के फैक्टोरियल 5 चौ 20 तिया 60 दूनी 120 होगा। लेकिन जैसे ही 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे ये 6 से पूरा का पूरा कटेगा। जैसे ही 7 का फैक्टोरियल लिखेंगे ये 6 से पूरा का पूरा कटेगा, और इसी तरह से जब 100 के फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये नंबर 6 से पूरा का पूरा कटेगा। समझ में आ रही है बातें आपको? अब इतने बड़े नंबर को 6 से बस हमें लगाना है। बस इतना सा क्वेश्चन था कि आपको इस सारे नंबरों को जोड़ दीजिए और 6 से भाग लगा दीजिए, आपको आंसर मिल गया। समझ में आ रही है? तो आप बताओ भाई, जब यहाँ हम 6 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा 2 1 3, 6 3 9, और 9 यानी 33 और 120 यानी 3 5 1 6, 6 दूना 12,
फिर हाथ में 3 यानी प्लस का 3, आपका क्या हुआ, शेषफल मिला और ये हमारा था आंसर। यानी जब इतने बड़े नंबर में हम 6 से भाग लगाएंगे तो प्लस का 3 हमें शेषफल के रूप में देखने को मिलेगा और यही था हमारा आंसर। क्लियर हो रही है? हटा दें इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो आप। देखो कुछ ऐसे टीचर हैं हमारे सामने, कुछ ऐसे बेहतरीन टीचर हैं जिनसे मैं भी सीखता हूँ और मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ सारे टीचरों से। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जिन पे बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है, क्योंकि वो बच्चे के स्टैंडर्ड को इतना डाउन कर रखे हैं ना। सच बता रहे हैं, वो टीचर बच्चे को बिगाड़ के रखे हैं। उनके लेवल को उन्होंने गिराया है, बच्चे खुद से अपने लेवल नहीं गिराए, उन्होंने ही गिराया। क्योंकि अब जब टीचर ही नहीं पढ़ाएगा अच्छा तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। लेकिन बच्चे पे हंसी तब आती है जब बच्चे लोग उन टीचरों को भी बहुत अच्छे बोलते हैं। और ये बच्चे की प्रॉब्लम इसलिए, बच्चे इसलिए ऐसे बोलते हैं ना क्योंकि उन्होंने कभी अच्छा पढ़ा नहीं है और ना ही अच्छा जानने की कोशिश की है। तो जो मिला है वहीं तक आप उसमें खुश रहते हैं बच्चे लोग और उनको अप्रिशिएट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे प्रश्नों के साथ। और जैसे हमारा ये एक प्रश्न है 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻³ और ये कंटिन्यू है 10⁻101 तक। इस नंबर में जब हम 6 से भाग लगाएंगे, बताइए भाई रिमाइंडर्स क्या मिलेगा हमारा, बताओ। करें क्वेश्चन को, देखिए अब जब 10 में 6 से भाग लगाते हो तो हमें 6 + 4 यानी शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलता है, आप कहोगे सर 4 देखने को मिलता है। समझ में आ रही हैं बातें? तो यहाँ पे 4 मिला शेषफल के रूप में, पावर के रूप में 1। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे क्योंकि जब 10⁻² है तो हम लिखेंगे 6 + 4⁻², यानी शेषफल के रूप में 4⁻² मिलेगा हमें, यानी यहाँ पे 4⁻² मिला। आगे बढ़ेंगे फिर 4⁻³ मिलेगा, इसी तरह से कंटिन्यू हम रहेंगे और यहाँ मिलेगा 4⁻101। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? अगर नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब 10/6 होता है तो शेषफल के रूप में +1 मिलना है मुझे। और जब 10² 6 है, इसका मतलब है कि 6 + 4² होगा, यानी यहाँ तो 1 मिलेगा ही, यहाँ तो हमें 0 मिलेगा रिमाइंडर, क्योंकि 6 कट जाना है पूरा का पूरा। तो 4/6 में हमें केवल 4 मिलेगा और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा दिए, यानी इसलिए 10 के स्क्वायर में रिमाइंडर 4 का स्क्वायर, 10 का क्यू में रिमाइंडर 4 का क्यू। और ये कहाँ तक कंटिन्यू रखेंगे, जहाँ तक हमारा लास्ट नंबर है। आप गौर से बताओ कि जब हम बारी बारी से सभी नंबरों में भाग लगाते हैं, बारी बारी से सभी नंबरों में भाग लगाएंगे तो 4 का पावर कुछ भी हो, 6 से भाग लगाने के बाद शेषफल कितना देखने को मिलेगा, आप कहिएगा सर 4। इसका मतलब शेषफल यहाँ भी 4, शेषफल यहाँ भी 4, शेषफल यहाँ भी 4 और यही नंबर कंटिन्यू रहेगा, शेषफल यहाँ भी 4। ये 6 से भाग लगाने के बाद हमारा शेषफल था। फिर गौर से देखिए, क्या ये हमारा रिमाइंडर है? बिल्कुल भी नहीं। बताओ जब 4 4 4 को हम जोड़ेंगे, 3 4 को जब जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर 12 मिलता है जो 6 से कट जाता है। समझ में आ रही है बातें? इसका मतलब है कि टोटल नंबर हमारा था कितना, 101 तक, और पेयर कितना का लगा रहे हैं, 3 का पेयर लगा रहे हैं। तो ये पेयर कहाँ तक जाएगा, आप कहोगे सर 99 तक ये पेयर जाएगा और सभी बार रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि हर एक पेयर में 3 4 और 3 4 का मतलब 12 और 12 6 से कटेगा, मतलब रिमाइंडर 0। तो 99 बार 3 3 4 आएगा और ये 6 से कटता चला जाएगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो 101 यानी हमारे सामने फालतू कितना 4 है, आप कहोगे सर 2 4 ऐसा है जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 8/6 यानी शेषफल के रूप में +2 और यही हमारा आंसर है सर। यानी जब हम इस नंबर में 6 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में +2 देखने को मिलेगा और ये हमारा आंसर था। मज़ा आ रहा है आपको? समझ में आ रही है बातें? हाँ, तो ये सब क्वेश्चन करके खुश होना चाहिए आपको ना, नहीं कि वो +1 और -1 आंसर लेके आ रहे हो और आप खुश हो रहे हो कि हमने रिमाइंडर सीख लिया निकालना। और टीचर को भी लगता है कि हमने बच्चे को बहुत कुछ पढ़ा दिया है। मैंने आपको रिमाइंडर्स अभी भी कम्प्लीटली नहीं पढ़ाया है, लेकिन हाँ इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि जितना हमने पढ़ा रखा है ना अभी तक, बैंक का एग्ज़ाम हो, CGL का एग्ज़ाम हो या CDS का या कैट का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ से यहाँ इन सारे क्वेश्चनों से फालतू क्वेश्चन नहीं आएंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट से। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन का लेवल बदला हो, बट कॉन्सेप्ट यही लगाना है हमें।
पता कुछ भी फालतू हो रहा है क्या? ये सब जो हमने सीखा है वही तो हमने कर रहे हैं अभी। ऐसे क्वेश्चंस थे। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे सामने जो कि आपको करना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये भी करके दिखाओ मुझे। 1⁻93, 2⁻93, 3⁻93 और यही नंबर कंटिन्यू है 89⁻93 से। और अगर ये संख्या 90 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर के रूप में क्या देखने को मिलेगा? यानी जब ये संख्या में हम 90 से भाग लगाते हैं तो शेषफल हमें कितना देखने को मिलेगा? बताइए सर ज़रा, जल्दी बताओ भाई, कितना देखने को मिलेगा? कर लोगे क्या आप? छोड़ दे? चलो हम करते हैं। छोड़ तो बिल्कुल नहीं देंगे। एक बात समझना पड़ेगा कि जब a × पावर और x पे पावर n हो, चलो आप ये शायद कंफ्यूज हो जाओगे, b लिख देते हैं, क्लियर है ना? a पे पावर n और b पे पावर n अगर है तो ये नंबर a + b से कटेगा, जहाँ n जो होगा वो हमारा ऑड नंबर होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, क्लियर है? समझ में आ रही है? लिख लेना ऐसे पॉइंट को कि जब a पे पावर n + b पे पावर n हो तो ये जो नंबर है वो a + b से डिविजिबल होगा। किस कंडीशन में? जब n हमारा ऑड नंबर होगा। क्लियर है बातें? हटा दें इसे, समझ गए हो आप? बताना सर आप यहाँ से कि 89 से पहले क्या लिखा होगा? 89 से पहले जो लिखा होगा वो 88 पे 93 लिखा होगा, 88 से पहले 87 पे 93 लिखा होगा, नीचे क्या लिखा हुआ है? 90 लिखा हुआ है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका देखो आप, 1 और यहाँ से 89 को देखिए गौर से कि 1⁻93 और 89 पे पावर 93, ये a है और ये b है, पावर दोनों का बराबर है और पावर है कैसा? ऑड नंबर। तो ये नंबर कटेगा किससे? a + b से, यानी 1 + 89 90 से कटेगा। बात समझ में आई? यानी हमेशा दो पेयर जो देखने को मिल रहा है भाई, ये हमेशा a + b से कटेगा। इसे एक तरीका से हम और समझा सकते हैं। 1⁻93 लिखा हुआ है, 89 को हम लिख सकते हैं 90 - 1 और पावर 93। समझना है गौर से, और नीचे तो 90 है ही हमारा। समझ में आ रही है बातें? ये हमने 89 को लिखा 90 - 1 पे पावर 93। बताओ ये 90 यहाँ से शेषफल 1, और यहाँ पे बताना आप गौर से कि 90 से 90 तो ख़त्म होगा, यहाँ पे शेषफल -1 पे पावर 93 मिलेगा, यानी यहाँ जो रिमाइंडर मिलेगा वो -1 का रिमाइंडर मिलेगा, यानी 1 - 1 क्या देखने को मिलेगा? 0। तो आप ये कह सकते हो कि सर इस भी तरीके से आप ये कह लो कि रिमाइंडर 0 है, और यहाँ भी इस तरीके से कह लो रिमाइंडर 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप समझ गए हो कि इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करेंगे। हमें लगाना है यहाँ पे पेयर कि ऐसे दो नंबर जिसका बेस यानी a + b का मान 90 होगा वो सभी रिमाइंडर 0 देगा। तो 1 + 89 90 बनाएगा, 0 मिलेगा। 2 + 88 0 मिलेगा। अब आप कंटिन्यू ऐसे चलते रहो तो आप कहोगे सर सारे के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे और आप आंसर कर दोगे सर 0। आपने अपना होश थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, अपनी माइंड को थोड़ा सा हाथ में रखना है। जब अपने माइंड को आप हाथ में रखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि बीच में एक ऐसा नंबर हमारा है 45, जिसको 90 बनाने के लिए एक और 45 चाहिए। तो 1 से लेके 89 तक में 2 45 मिलता है या 1 मिलता है? तो आप कहोगे सर 1 मिलता है, मतलब 45 पे पावर 93 जो होगा वो हमारा नहीं कटेगा 90 से। समझ में आई बातें आपको? ये समझ में आ रहा है? अब आपको करना क्या था कि अब आपको इसे सॉल्व करना है। इतने बड़े प्रश्न से अब ये मिल चुका है बस इतना छोटा प्रश्न। अब जब 45 पे 93 है तो हमें पता है कि 45 को ऐसे लिख सकते हैं 93 को 45 × 45⁻92 इंटू के फॉर्म में, और ये 90 है। ये दोनों कैंसिल हो गया कितना से? तो आप कहोगे सर 2 बार में, मतलब 2 वाले मिलेगा। ध्यान रखना है हमने यहाँ पे 45 से ऊपर नीचे भाग लगा दिया,
ये बात भी आपको ध्यान होगा, पहली ही क्लास में या शायद सेकंड क्लास में हमने सिखाया था कि जब किसी भी नंबर को हमें छोटा करना होता है तो जिस भी नंबर से भाग लगाते हैं रिमाइंडर निकाल कर लास्ट में उस नंबर से गुना करना होता है। अब आप बताओ यहाँ 45 रेज़ टू पावर 92 बटा 2 को सॉल्व करना है ना, 45 पे पावर 92 और बटा 2 को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो 45 को हम कैसे लिखेंगे, 44 प्लस 1 पे पावर 92 बटा 2। आप बताओ 44 तो 2 से कट ही जाना है पूरा का पूरा ना, यानी 1 रेज़ टू पावर 92 यानी प्लस का 1 यहाँ शेषफल देखने को मिला। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपने किस नंबर से भाग लगाया था? तो आप कह रहे हो सर 45 से, तो आपको 45 से यहाँ गुना करना पड़ेगा और यही है हमारा रिमाइंडर 45 इस प्रश्न का आंसर। क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है आपको ये सारी चीज़ें? चलिए आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया है जिसमें कि आप 15-20 क्वेश्चन में आपको सारे प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे कि हाँ ऐसे भी प्रश्न रिमाइंडर थ्योरम में आते हैं। चलिए, तो ऐसे जो पैटर्न वाले क्वेश्चन थे हमने किया है अभी, और भी कुछ क्वेश्चन से देखते हैं और कुछ होमवर्क देंगे आपको जो घर से करके लाना है। देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहाँ तक लिखा हुआ है? अप टू 180। और ये नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर बराबर व्हाट? रिमाइंडर बराबर व्हाट? क्या है क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 180। तब आपको बताना है 11 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर यानी 11 से भाग लगाने के बाद शेषफल क्या देखने को मिलेगा। कर पाओगे आप? चलिए इसे जल्दी करिए क्वेश्चन को। चलिए आपसे हो गया होगा, मुझे पता है। देखो आप यहाँ पे 180 तक ये नंबर लिखा हुआ है, मतलब 180 डिजिट तक है ना, 1 2 3 4 5 6 8 9, 1 2 3 से 9 ऐसे 180 तक। आप बताओ ये टोटल कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स हैं, ये 9 डिजिट्स हैं। 180 तक लिखना है तो 9 डिजिट का 180 तक कितना पेयर बनेगा? कहोगे सर 20 पेयर बनेगा। बिल्कुल 20 पेयर बनेगा। 20 पेयर में हम इसे अगर 10 पेयर और 10 पेयर की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 से विभाज्यता का क्या नियम होता था? आप यही कहते थे कि सर जितने भी नंबर्स के ग्रुप हैं, जितने भी डिजिट्स के ग्रुप हैं बराबर बराबर बांट लो। जैसे अगर 6 डिजिट हैं तो 3 डिजिट प्लस का और 3 डिजिट माइनस का। 12 नंबर है तो 12 डिजिट है तो 3 डिजिट पॉजिटिव और 3 डिजिट निगेटिव। तो अगर इक्वल ये मिल रहा है 10 और 10 का, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों का रिमाइंडर अंतर 0, इसका मतलब ये संख्या पूरा का पूरा 11 से कटेगा और शेषफल के रूप में हमें 0 देखने को मिलेगा। समझ में आई बातें आपको? समझ में आ रहा है? एक और प्रश्न है, लगे हाथ देखिए इसे। कहता है कि 1 2 3 4 5 6 ये कंटिन्यू है 39 और 40 तक। क्लियर हो रहा है बातें? हाँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू कहाँ तक हमने लिखा है? 40 तक लिखा है। ये एक नंबर है लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 तक। और बोलता है कि अगर ये संख्या 9 से कट रही है, यानी 9 से जब भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर के रूप में यानी शेषफल के रूप में हमें क्या देखने को मिलेगा? बताओ, करें हम क्वेश्चन को? बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए गौर से। 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा। क्या होता है 9 से विभाज्यता का नियम? कि कितनी भी बड़ी संख्या कोई लिखा हो, आप उसके अंकों का योग निकाल लेना। तो जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से करके 40 तक के अंकों का योग निकालेंगे, इसका मतलब समेशन ऑफ 40 चलेगा, सिग्मा 40 का वैल्यू चाहिए। और कंटिन्यू नंबर नेचुरल नंबर है तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 यही होता है। आप ये काटोगे यहाँ से, यानी 20 गुना 41 मिला। यानी आप गौर से देखना कि 20 41 यानी 2 8 820 को अब 9 से भाग लगाना है। बताओ फिर से हमें नंबर 3 डिजिट्स का है तो 8 2 10 बटा 9 शेषफल के रूप में हमें क्या देखने को मिला? प्लस 1। और यही है हमारा आंसर। जब इतने बड़े संख्याओं में हम 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? आप कहोगे सर प्लस 1 मिलेगा। जैसे ही हमने क्वेश्चन लिखा है, किसी भी बार, हर एक बार जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप मेरे वीडियो को तुरंत रोको और आप खुद से करने की कोशिश करो। जब आपसे नहीं होता है तब मेरे सॉल्यूशन को आप देखिए।
मिटाओ इसे। और आज हमारी लास्ट क्लास होगी रिमाइंडर्स थ्योरम के ऊपर, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास चल रहा है। तो आपको ये बताना है कमेंट्स में कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं। और जो मेरी इच्छा थी मैं वो बता देता हूँ। मैं सोच रहा था कि जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, रेशियो हो, परसेंटेज हो, CI हो, SI हो, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, और भी जितने प्रकार के टॉपिक हैं हमारे मैथ्स के, 2019 में जितने एग्ज़ाम हुए हैं CGL वाली, SSC मेंस वाली, प्री वाली, मैं उसका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने अलजेब्रा का क्वेश्चन कलेक्ट करके अलजेब्रा ख़त्म करूंगा, आप ट्रिगो का क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे और ट्रिगो ख़त्म करेंगे, मेंसुरेशन का क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे, मेंसुरेशन ख़त्म करेंगे। मेरा ये प्लानिंग है। अगर कोई इच्छा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ ये क्या, आपको क्या चाहिए। और एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस तरह का प्रश्न भी आपने किया होगा कि एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 5⁻6 - 1, और बोल रहा है कि ये किन संख्याओं से डिविजिबल है, 13, 31, 5 या नन ऑफ दीज। समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है कि 5⁻6 - 1 किस संख्याओं से विभाजित होगा, 13 से, 31 से, या 5 से, या और किसी नंबर से नहीं। ये हमारा प्रश्न है। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है? चलो हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करना क्या है आपको, 5⁻6 - 1 लिखा हुआ है, आपको इसे ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है। किस फॉर्म में? 5⁻3 करेंगे और इंटू 2 करेंगे तो बिल्कुल 6 मिलेगा, और -1⁻2 करेंगे। कोई फ़र्क हुआ? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा सर। अब 5⁻3 और -1 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो a² - b² का कंडीशन यहाँ दिख रहा है। तो हमें होता है पता है a + b इंटू a - b, ये चीज़ें आपको पता है। जब 5⁻3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 125, यानी 126 इंटू 124। ये हमारा लास्ट में मिला इसका प्रोडक्ट। ये लास्ट फाइनल हमारा रिजल्ट था। अब देखेंगे कि इन नंबरों से कौन से नंबर से ये संख्या कट रही है। 13 से ये कटेगा क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं कटेगा सर दोनों नंबर। 31 से, तो आप कहोगे कि सर 31 से 124 4 टाइम्स कट रहा है, क्योंकि 31 गुना 4 होता है 124। इसका मतलब सर 124 कट रहा है 31 से, तो हमारा 31 इसका आंसर होगा, 5 से नहीं कटेगा। और ये हमारा प्रश्न का आंसर था 31। समझ में आया? यानी 31 ऐसी संख्या है जो इस नंबर को काटेगी। आगे बढ़े तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन ये है कि जब किसी संख्या को 899 से भाग लगाते हैं तो शेषफल के रूप में, यानी रिमाइंडर जो हमें दिखता है वो 63 दिखता है। जब उसी संख्या को 23 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? ऐसे प्रश्न आपने देखा है? ऐसे प्रश्न आते हैं कि जब किसी संख्या में 899 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 63 देखने को मिलेगा, और वही संख्या में जब हम 23 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा। ऐसे प्रश्न देखे हो। इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है? कुछ भी नहीं करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि जब कोई नंबर से हम 899 में भाग लगा रहे हैं तो शेषफल कितना? 63। फिर उसी नंबर में हम कौन सी संख्या से भाग लगा रहे हैं? 23 से। तो आपको करना क्या है रिमाइंडर के लिए कि जो ये रिमाइंडर है हमारा, उसमें भाग लगाना है इस नंबर से, यानी 63/23। बताइए रिमाइंडर कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 2 बार में हमारा मिलेगा कितना? ये 46 मिलेगा, और 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा कितना? 7, और ये यानी 17 आपका रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, यानी हमारा शेषफल के रूप में कितना देखने को मिलेगा? 17, और यही हमारा क्या है? आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। जैसे प्रश्न ये था हमारा कि जब किसी नंबर में 1003 से भाग लगाते हैं, ठीक है, तो हमें शेषफल के रूप में कितना देखने को मिलता है? 209 रिमाइंडर के रूप में। जब हम उसी नंबर में
59 से यानी 59 से भाग लगाएंगे तब हमें रिमाइंडर के रूप में कितना देखने को मिलेगा। जल्दी करके दिखाइए क्वेश्चन आप। सेम क्वेश्चन है ना कि किसी संख्या में जब हम 1003 से भाग लगाते हैं तो शेषफल के रूप में 209 दिखता है, और उसी संख्या में जब हम 59 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में क्या दिखेगा। आपको करना क्या था, रिमाइंडर यहाँ कितना है 209 और भाग किससे लगाना है 59 से, तो आप 209 में भाग लगा दीजिए 59 से, आपका आंसर मिल गया। क्लियर हो रही है बातें। चलिए ऐसे भी प्रश्न आपने देखा होगा, ऐसे भी प्रश्न आपने देखा होगा कि 3 रेज़ टू पावर 25, 3 रेज़ टू पावर 26, 3 रेज़ टू पावर 27 और 3 रेज़ टू पावर 28 है। ये कौन सी संख्या से कटेगी, 11, 16, 25 और 30। ये एक नंबर लिखा हुआ है बहुत बड़ा, और ये नंबर कौन से संख्या से कटनी है, या 11 से या 16 से या 25 से या 30 से। 25 ही है ना या 23 है, पता नहीं, यहाँ 25 या 23 लिखे, देखते हैं। समझ में आ रही है बातें आपको। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना होता था कि जो सबसे लिस्ट नंबर है हम उसे कॉमन निकाल लेंगे, यानी 3 रेज़ टू पावर 23 का जब कॉमन निकालेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ स्क्वायर मिलेगा और यहाँ 3 रेज़ टू पावर 3 मिलेगा। क्लियर हो रही है बातें। यानी 3 रेज़ टू पावर 23 है, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। जब ऐड करेंगे तो 3 1 4 9 4 13, दोनों में मिलेगा 7 3 10, 2 1 3 1 4। 3 रेज़ टू पावर 25, 3 रेज़ टू पावर 25 और गुना 40, सही क्या हुआ ना ये। ठीक है। अब बताओ, आप खुद बताओ कि ये जो हमारा 3 रेज़ टू पावर इंटू 40 लिखा हुआ है, अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहेंगे 3 रेज़ टू पावर 24 इंटू 3 गुना 40, और आप बताओ 3 रेज़ टू पावर और ये 120, आप बताइए साहब 120 कौन से नंबर से कटेगा। तो आप कहोगे कि 16 से ये तो कट ही रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। 25 से, तो आप कहोगे नहीं कटेगा सर, इसलिए 30 से कटेगा, ये हमारा 3 24 से, यानी ये हमारा आंसर हो गया। यानी इन संख्याओं को कौन काट रहा है, 30 काट रहा है। समझ में आई आपको क्या कर रहे थे हम, कि पहले हमने क्या किया, सबसे लिस्ट नंबर का कॉमन निकाला, यहाँ पे जितने भी नंबर मिले थे सभी को हमने सॉल्व करके ऐड कर लिए, और यहाँ 40 दिख रहा था, हमें दिख रहा था कि 40 किसी नंबर से नहीं कट रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम और चेंज करेंगे तो हमें 120 देखने को मिलेगा, और 120 केवल और केवल 30 से कटेगा, इसलिए इन संख्याओं को कौन काट रहा है, 30 काट रहा है। ऐसे भी प्रश्न आपने देखा है, तो आपको ये तरीका लगाना होता है। एक प्रश्न और है, आपने ऐसे प्रश्न देखे हैं जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं कि 6913x08 लिखा हुआ है, 6913x08, और ये संख्या 88 से कट रही है, तो x का वैल्यू बताओ। ऑप्शन है 4 8 2 6। प्रश्न हमारा सुन रहे हो आप कि ये बड़ी संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का एक नंबर है, और ये 88 से कट रहे हैं। तो बताना है आपको x का वैल्यू, जो बीच में x लिखा हुआ है, 4 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 6 होगा। इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। कोई नंबर अगर 88 से कट रहा है, आपको हमने चाइनीज़ थ्योरम बताया था, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, उसमें ये सिखाया था कि अगर कोई नंबर 88 से कट रहा है, इसका मतलब वो 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा ना। अभी 11 के विभाज्यता का नियम आपको पता है, और 8 के विभाज्यता का नियम पता है। 8 के विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटनी चाहिए। क्लियर हो रही है बातें। तो जब x08 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ आप बताओ, यहाँ से ये नंबर क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, पहले ये देखेंगे। सबसे पहले x के जगह पे 0 होगा। ऑप्शन सबसे आसान क्या है जो बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 4 8 2 6। ऑप्शन पे हम रखेंगे या तो 4 रखेंगे, या तो 8 रखेंगे, या 2 रखेंगे, या 6 रखेंगे। जब 8 रखेंगे तो 8 × 40 और 8 कैंसिल हो रहा है, यानी 4 भी हो सकता है आंसर।
समझ में आ रहा है? अब गौर से समझते रहिएगा। 8 से अगर हम 8 रखेंगे ये भी कटेगा, 8 से अगर 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 और 8 छक्का 48 ये भी कटेगा, और 48 12 8 48 और 6 रखेंगे तब भी कटेगा, क्योंकि 48 और 12 60 होता है और 128 8 से 8 बार में 8 छक्का 48 ये भी कट रहा है। यानी ऐसे देखो यहाँ पे क्या हमने कर लिया कि जितने भी नंबर थे सारे नंबर से वो वैल्यू कट रहा है। अब हम चेक करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या था कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस को चेक करना है, यानी यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस वाले नंबर को जोड़ लीजिए। तो 6 1 7 7 प्लस x 8 7 15 15 प्लस x और यहाँ घटाएंगे किस में 9 3 12 ये है हमारा 12। आप बताओ भाई ये 15 प्लस x माइनस 12 यानी 3 प्लस x, ये संख्या हमारा 11 से कटना चाहिए। तो 11 से कटने के लिए x के जगह पे कौन सा वैल्यू रखेंगे? 4 रखेंगे तो 4 3 7 मिलेगा, 11 से कटेगा क्या? आप कहोगे जी नहीं सर। अगर हम रखेंगे 8 तो 8 3 11 से कट रहा है, ये नंबर हो सकता है। 2 और 6 रखने के बाद 11 से कटेगा क्या? आप बताओगे बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि x के जगह पर केवल और केवल एक नंबर पॉसिबल है वो है 8, और ये था हमारा आंसर। अगर हम केवल 8 से चेक कर रहे थे तो सारे ऑप्शन सही जा रहे थे। अगर हम 11 से चेक किए तो केवल और केवल एक ऑप्शन सही गया, वो 8। इसका मतलब केवल और केवल आपका जो आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन वाला होगा। ये था हमारा प्रश्न। समझ में आई सभी को? एक और प्रश्न करें इस टाइप से। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, और रहने देते हैं, हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं जो घर से करके आपको लाना है, कोशिश करना है घर पे करने की। आप कर पा रहे हो या नहीं? जैसे एक सबसे पहले आपको कोशिश करना है, ये होमवर्क है आपका 493 90 से इस पर क्या देखने को मिलेगा? 7 raised to power 656 400 से इस पर क्या देखने को मिलेगा? ठीक है। और प्रश्न है हमारा, और तो कोई प्रश्न है नहीं फ़िलहाल। जैसे अगर एक और प्रश्न है कि अगर 2074x 4/2, प्रश्न देखिए क्या है हमारा, ये भी क्वेश्चन है कि एक नंबर लिखा हुआ है 2074x 4/2। अगर ये नंबर पूरा का पूरा 88 से कट रहा है तो आपको बताना है कि 4x प्लस 3y का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन है 49 36 42 45। ठीक है। और प्रश्न एक है हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेवरेट है, वो हम आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं। 2 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 2 2 2 3 का स्क्वायर, और ये नंबर कंटिन्यू है 49 टाइम्स तक। ये जो हमें लास्ट में 2 2 लिखना है वो कहाँ तक लिखना है? 49 टाइम्स तक लिखना है आपको स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ 1 2 था तो एक स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर 2 2 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 2 कहाँ तक लिखना है? 49 टाइम तक, और इसके ऊपर क्या लगा देना है? स्क्वायर लगा देना है। और ये संख्या अगर 9 से कट रही है तो रिमाइंडर के रूप में क्या मिलेगा भाई, ये बताना है आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे करने की कोशिश करिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था। हमने रिमाइंडर्स थ्योरम कम्प्लीटली आपको कवर करा दिया है। इससे ज़्यादा प्रश्न आप कहीं भी अगर कर भी लेते हो तो केवल क्वेश्चंस का वेरिएशन होगा, कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट में आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हाँ, और फिर से मैं कह रहा हूँ कि एप्रिसिएशन करने से अच्छा है कि आप टीचर को बताओ कि आपको पढ़ना क्या है, आपको कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है। तो आज के लिए गुड बाय।